ऑलराइट सो आज आज की जो हमारी आईसीटी की लैब थी उसमें हमें सर ने लिनक्स की कुछ कमांड्स सिखाई थी और डेमोन्स्ट्रेट भी किया। तो जिन लोगों के पास लैपटॉप नहीं थे उनसे रिक्वेस्ट भी है कि अपना लैपटॉप साथ लाया करें ताकि जो प्रैक्टिकल वर्क है जो आप खुद करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा समझ आएगा और फिर प्रैक्टिस भी हो जाएगी आपकी। दूसरी बात यह है कि जिनके पास लैपटॉप घर में है या जिनके पास घर में कंप्यूटर्स हैं वो अब उस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं वीडियो बनाई इसीलिए रहा हूँ कि जिन लोगों ने क्लास में सिर्फ थ्योरी देखी है या सिर्फ बोर्ड पे कमांड्स देखी हैं उनको भी विजुलाइज हो जाए कि किस कमांड का क्या फंक्शन है और किस तरह कमांड्स यूज़ करनी है आपने। और दूसरी चीज़ ये है कि जिन लोगों की आईडीज़ बनी हुई थी वो अभी जो है अपना लॉगिन कर लें उसमें ताकि आप कमांड्स वहाँ पे टेस्ट कर लें। और जिनकी आईडीज़ नहीं बनी अभी तक वो फिर अपना जो वर्चुअल बॉक्स में हमने ओपन यूलर इंस्टॉल किया था उसको रन करके वहाँ पे कमांड्स अपनी यूज़ कर लें। तो मेरी आईडी चूँकि बनी हुई है मैं अपनी यूनिवर्सिटी की आईडी पे ही कनेक्ट करके वहाँ पे सारा जो गाइड है उस पर करूँगा। सबसे पहले मैं अपनी आईडी कनेक्ट कर लेता हूँ। उससे पहले आप यूनिवर्सिटी के नेटवर्क से कनेक्ट हों जो कि इस वीपीएन क्लाइंट से कनेक्ट करना है आपने। ये सर ने आई गेस पिछले लैब में बताया था। तो सबसे पहले मैं अपने अकाउंट से कनेक्ट हो जाता हूँ। ओके सो सबसे पहले हमारे पास जो कमांड है वो है एल एस जो कमांड है उससे आपको जितनी भी डायरेक्टरीज़ हैं आपके पास ये फाइल्स हैं आपके करंट फोल्डर में वो शो होती है। अभी मैं जहाँ पे हूँ ये मेरा होम फोल्डर है, मतलब यहाँ पे अगर मैंने कोई फ़ाइल बनाई हुई है या कोई फोल्डर बनाया हुआ है अगर मैं यहाँ पे ls कमांड दूंगा तो मुझे वो सारा शो हो जाएगा। मैं इसको अगर थोड़ा सा जूम इन कर लूँ ओके ls में लिखूँगा। अब मेरे पास यहाँ पे दो फोल्डर हैं, ये मैंने डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए बनाए हैं अभी थोड़ी देर पहले। तो ls में मुझे क्या शो हो रहा है कि मेरे पास यहाँ पे सिर्फ दो फोल्डर्स हैं। फोल्डर के अंदर का कंटेंट नहीं शो होगा, आपके करंट फोल्डर जहाँ पे आप काम कर रहे हैं उसके अंदर जितने भी फोल्डर या फाइल्स हैं वही शो होंगे। अब सपोज़ कि हमने इसमें से क्लासेस वाले फोल्डर में जाना है तो उसके लिए हम दूसरी कमांड यूज़ करेंगे सी डी फॉर चेंज डायरेक्टरी हम कहते हैं फोल्डर्स को। लिनक्स में हम फोल्डर के लिए डायरेक्टरी वर्ड यूज़ करते हैं और इसको हम जो एनोटेट करते हैं वो डी से करते हैं। तब डी फॉर डायरेक्टरीज या फोल्डर एफ से नहीं कर सकते क्योंकि एफ से फाइल्स होती हैं तो फिर वो क्लैश हो जाता है। तो हम सी डी यूज़ करेंगे अपनी डायरेक्टरी चेंज करने के लिए, मतलब फोल्डर चेंज करने के लिए हम लिखेंगे क्लासेस या डॉक्यूमेंट्स, मतलब हम जो अपने करंट फोल्डर है उससे हम इस फोल्डर में जाना चाह रहे हैं तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं क्लासेस। अब यहाँ पे आपको शो हो रहा है कि मैं इस फोल्डर में हूँ, क्लासेस फोल्डर में, ये वाला जो फोल्डर था। यहाँ पे अगर मैं ls करूँ, अब यहाँ पे एक और फोल्डर बना हुआ है ICT के नाम से। उसके अंदर क्या है अगर हमने वो देखना है तो हम उसके अंदर जाके देख लेते हैं। हम करेंगे cd ICT। अब हम ICT वाले फोल्डर में आ गए, दोबारा कर लेते हैं ls। अब इसमें तीन फोल्डर्स हैं, lab 1, lab 2 एंड lab 3। इनके अराउंड ये कोड्स इसलिए हैं क्योंकि इनके बीच में स्पेस है। अगर स्पेस ना होती, जैसे यहाँ पे इसमें कोई स्पेस नहीं है, इसमें कोई स्पेस नहीं है, ये दो अलग अलग है इसलिए इसको इग्नोर करें। इसमें कोई स्पेस नहीं है तो इनके अराउंड कोड्स नहीं है। यहाँ पे चूँकि इधर भी स्पेस है, ये भी स्पेस है, ये भी स्पेस है, तो इनके अराउंड कोड्स हैं। तो सपोज़ हम इनमें से चले आते हैं थर्ड फोल्डर में cd। अब अगर हमने कोई ऐसा नाम लिखना है जिसमें स्पेस आएगा
वो हम फिर डबल कोट्स में लिखेंगे या सिंगल में भी लिख लें, लैब स्पेस 3। अब हम लैब 3 के फोल्डर में हैं। यहाँ पे हम अगर ls करें, यहाँ पे एक फ़ाइल है। फ़ाइल कैसे है ये, जो आपके पास डायरेक्टरीज़ है उनको ब्लू से शो किया गया है, और जो आपके पास कमांड सॉरी जो फाइल्स हैं उनको नॉर्मल कलर से शो किया गया जो कि वाइट है। ये हो गया आपका कि डायरेक्टरी कैसे चेंज करनी है और फोल्डर के कंटेंट्स कैसे देखने हैं। इसके बाद अगर आपको नहीं पता कि आप अभी किस डायरेक्टरी में हैं या आप कहाँ काम कर रहे हैं, तो उसके लिए एक कमांड है pwd। इस कमांड का नाम है pwd। उससे ये होता है कि आपको ये पता चल जाता है कि आप किस डायरेक्टरी में काम कर रहे हैं। pwd इज़ फॉर प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी। वर्किंग डायरेक्टरी आपकी जो कौन सी है वो यहाँ पे उसका आउटपुट आपको मिल जाएगा। जैसे अगर हम करें यहाँ पे pwd, हम किधर हैं अभी, होम, उसके बाद ये मेरा अकाउंट है, उसके बाद ये क्लासेस का फ़ोल्डर ये वाला, उसके बाद ये ICT का फ़ोल्डर ये वाला, उसके बाद ये लैब 3 का फ़ोल्डर ये आपको शो कर रहा है कि आप इस वक्त यहाँ पे हैं। ये आपका पाथ है आपकी डायरेक्टरी का, कि आपका एड्रेस है। सपोज़ कर लें कि आप यहाँ हैं, आपका एड्रेस ये है, लोकेशन आपकी। नेक्स्ट हमारे पास जो कमांड है वो है टच। टच ये जो टच करने वाला, जो टच हाथ लगाना जिसे कहते हैं टच, उससे ये है कि आप फाइल्स क्रिएट कर सकते हैं। सिर्फ फाइल्स, फोल्डर नहीं, ये फाइल्स के लिए है। अब अगर हमने कोई फ़ाइल बनानी है, हम चले आते हैं वापस बैक चले आते हैं अपने होम फोल्डर पे cd। उसके लिए ये साइन यूज़ करते हैं आप, मुझे माइंड से निकल गया इसको क्या कहते हैं, अजीब सा नाम है इसका। ये आपके जो 1 की है कीबोर्ड पे 1 जो है उसके लेफ़्ट साइड पे होता है। शिफ्ट होल्ड करके क्लिक करेंगे तो ये आ जाएगा। ये आपको वापस आपकी होम डायरेक्टरी पे ले जाता है, ये इधर आ जाएगा। ये अब हम वापस आ गए। अब हम टच कमांड यूज़ करते हैं, देखते हैं उससे क्या होता है। टच, उसके आगे हम नाम लिखेंगे अपनी फ़ाइल का। सपोज़ मैं कहता हूँ इसका नाम कर लें फाइल, ओके नहीं लर्निंग। अब ये फ़ाइल बन गई। वो ये नहीं कहेगा कि बन गई है, वो बस बना देगा। अब अगर हम ls करेंगे तो हमें यहाँ पे 3 चीज़ें शो हुई हैं, जबकि पहले हमें 2 शो हुई थी, 2 फोल्डर्स और तीसरी अभी ये फ़ाइल आ गई। अब हमने इसको फ़ाइल को ओपन करके एडिट करना है, इसके अंदर हमने कुछ लिखना है सपोज़। तो उसके लिए हमारे पास कमांड यूज़ होती है नैनो, NANO। ये कमांड हम यूज़ करेंगे और कमांड्स के बाद स्पेस दिया करें। कुछ लोग स्पेस नहीं देते तो कमांड नहीं आपकी फिर काम करती। नैनो लर्निंग, ये हम फाइल ओपन कर रहे हैं, ये वाली। ये फाइल ओपन हो गई। यहाँ पे इसका ये टाइटल आ रहा है ऊपर कि हम इस फाइल में, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं इस सारे एरिया में। सपोज हम यहाँ पे लिख लेते हैं वी आर लर्निंग लिनक्स। अब हम इसको एग्ज़िट करेंगे। ये साइन है, ये क्या कहते हैं इसको, पावर का साइन जो है, इसका मतलब है आपका जो कंट्रोल की है आप वो दबाएंगे, उसके बाद ये नेक्स्ट बटन आप दबाएंगे। अब अगर हमें हेल्प चाहिए तो हम कंट्रोल G दबाएंगे, राइट आउट के लिए ओ दबाएंगे, कोई चीज़ ढूंढनी है वेयर इज़ के लिए हम F दबाएंगे, कट पेस्ट एग्जीक्यूट जस्टिफाई जो भी, और एग्ज़िट के लिए हम X दबाएंगे। अब जब हम कोई फ़ाइल एडिट करेंगे और जब हम उसको एग्ज़िट करने लगेंगे तो हमसे पूछेगा कि आपने जो मॉडिफिकेशन की है फ़ाइल में वो आपने सेव करनी है या नहीं करनी। हम कंट्रोल X करेंगे, वो पूछ रहे हैं सेव मॉडिफाइड बफर, कि आपने इसको सेव करना है। अगर यस तो आप Y दबाएंगे और उसके बाद एंटर। अब उसने उस फाइल के अंदर जो हमने लिखा था वो सेव कर दिया और हमें वापस बाहर ले आया। नेक्स्ट हमारे पास है ट्री दरख्त वाला ट्री। हमने जैसे ऊपर किया था ls हम कर रहे थे, हम सिर्फ अपने फोल्डर में देख सकते थे कि इसमें क्या है। जैसे ये हमारे होम फोल्डर में 2 ये थे, उसके बाद क्लासेस के फोल्डर में 1 था, ICT के फोल्डर में 3 थे। मतलब हम बाहर से नहीं, हमें पता था कि इसके अंदर कितना क्या है। तो जब हम ट्री कमांड करेंगे वो हमें एक विजुअल स्ट्रक्चर दिखा देगा
एक ट्री स्ट्रक्चर दिखा देगा कि आपकी सारी डायरेक्टरीज में ये पड़ा हुआ है। ये हम ट्राई करते हैं इसको। ये ट्री आ गया।